हेलो बच्चों, केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन के इस थर्ड पार्ट में आप जानकारी पाएंगे एक्टिविटी से। आपको पता होना चाहिए कि जब जैसे जैसे हमारी जो सिलेबस आगे बढ़ती जा रही है, ये जैसे जैसे पढ़ाई का जो सिस्टम चेंज होते जाता है, वैसे वैसे आपका इसका अपडेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इन्होंने अपडेट करके क्या किया कि अब एक्टिविटी से जितनी सारी एक्टिविटी है उसमें से क्वेश्चन पूछना शुरू किया। तो आपको भी इसके नॉलेज होनी चाहिए, और इसके लिए मैंने आज का जो वीडियो बनाया है आपके लिए, वह है आपका एक्टिविटी से रिलेटेड। किस चैप्टर से? वह है केमिकल इक्वेशन, रिएक्शंस एंड इक्वेशन, क्लास 10th की। क्लास 10th का जो आपका है, ये आपका चैप्टर जो है क्लास 10th स्टैंडर्ड 10 की है। तो इसमें आप ये जानेंगे कि किस तरह से मतलब कि आपका एक्टिविटी के बेस पर हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं उसको सोल्व कैसे करेंगे, उसमें क्या क्या जानकारियाँ होती है, एक एक्टिविटी में कितनी चीज़ बताई जाती है। चलिए, एक्टिविटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, उसमें एक समझ लीजिए कि कभी कभी वो केस स्टडी के रूप में आ जाता है क्वेश्चन। तो चलिए आपको दिखाता हूँ एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस। सबसे पहला एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1। इस एक्टिविटी 1 में आप देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड reacts with water. When calcium oxide reacts with water, then what will form? When calcium oxide reacts with water, then what will form? मतलब अगर आपका कैल्शियम ऑक्साइड जो है अगर वाटर से रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा, क्या आपका, ठीक है ना। तो इस चीज़ को देखना है। तो इस चीज़ को देखने के लिए आप पहले हमारा क्या है क्वेश्चन देखें। आपका जो रिएक्शंस हमारे हैं कैल्शियम ऑक्साइड को मतलब लिखते हैं CaO, वाटर हमारा क्या है H2O। ये कैल्शियम ऑक्साइड जो हमारा है इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्विक लाइम, इसको क्विक लाइम भी कहते हैं, ठीक है। ये चूना होता है, आपको पता होना चाहिए हार्डवेयर की शॉप में जो आपकी जो चूनी होती है उसकी है, उसका फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्साइड है। तो क्विक लाइम होता है, वाटर से रिएक्शन करता है तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम आप दिखा दूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसे कहते हैं सिलेक्ट लाइम। तो आपने देखा एक्टिविटी 1 में क्या कहता है कि अगर कैल्शियम ऑक्साइड में कुछ वाटर अगर आप मिला दो, कैल्शियम ऑक्साइड में कुछ वाटर आप मिलाते हो तो क्या बनता है। तो आप देखोगे कैल्शियम ऑक्साइड में अगर वाटर मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आपका दूसरा क्या नाम है, कॉमन नेम क्या है, सिलेक्ट लाइम है। जहाँ ये क्विक लाइम है तो सिलेक्ट लाइम हो गया। लेकिन इसके साथ साथ आपके बहुत ही हीट जनरेट होता है। जिस पोट में, जिस बर्तन में आप इसको रखोगे वहाँ वो पोट आपका काफ़ी गर्म हो जाता है। इसका मतलब अब इसमें से क्वेश्चन डिराइव होता है। क्या क्वेश्चन डिराइव होता है कि फर्स्ट वन बोल रहा है ये विच टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज, ठीक है ना। ये किस प्रकार का रिएक्शन है, पहला क्वेश्चन। आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, 2 कंपोनेंट 2 रिएक्टेंट कंबाइन करके क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब 2 और 2 से मोर देन 2 जब मिलके सिंगल बनाता है तो उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। ये तो आपका टाइप ऑफ रिएक्शन की बात हुआ। लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी आप क्या देखते हो कि हमारा इसमें क्या होता है, हीट जनरेट होता है। इसलिए इस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन तो कहते ही हैं, इसके साथ ही एक्सोथर्मिक भी कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्शन किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, जो किसी से जिसे सिलेक्ट लाइम कहते हैं, और हीट जनरेट जो किया, ठीक है ना, उसी कारण से इसका नाम एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। 2 कंपाउंड मिलकर 1 सिंगल कंपाउंड बना रहा है, तो इसके हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया।
तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारा हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि आपका जो अगर इसके साथ रिएक्शन किया तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो और किसके साथ रिएक्शन कर सकता है। ठीक है ना, तो जब अगर इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर आप when CO2 is passing, when CO2 passes through calcium hydroxide, then what will form? Then what will form? क्या बनेगा? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हम CO2 क्रॉस कराते हैं तो CaOH2, ठीक है, प्लस CO2 इसके साथ जब कराते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और आपका वाटर बाहर निकल जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो जब भी बताओ कि ऐसा रिएक्शन आपका जब ये ऐसा क्वेश्चन जब केस स्टडी के फॉर्म में आता है तो फिर आपको इसके साथ साथ रिलेटेड क्वेश्चन बहुत दिए जाते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आपका इसको बैलेंस करने के लिए बोलेगा। अगर ये बैलेंस नहीं है तो फिर बैलेंस करो, लेकिन यहाँ देखता हूँ कि बैलेंस करने की बारी आपकी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि कैल्शियम 1 एटम है, यहाँ भी कैल्शियम 1 एटम है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, और ऑक्सीजन 1 और 1 2 हो गया, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हो गया। तो ये इक्वेशन जो हमारा क्या है, ऑलरेडी आपका बैलेंस्ड है, इसलिए इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरह का एक्टिविटी 1 हुआ आपके पास। इस तरह की जो आपका सेकेंड एक्टिविटी में आपको कुछ और, ठीक है। तो इस तरह से प्रत्येक एक्टिविटी में आपने आप देखो कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपका अराइज होते हैं, नए क्वेश्चन आते हैं। तो ये फर्स्ट एक्टिविटी हुआ। नाउ सेकेंड एक्टिविटी, यस, एक्टिविटी 2 में आप देख रहे हो कि व्हेन फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड। जब फेरस सल्फेट क्रिस्टल को जब आप हीट करते हो तो क्या होता है, तो जैसे कि आपका बुक में जो रिएक्शन जो दे रखी है, या आपका जो जानते हो कि FeSO4 जब वो क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है तो ये आपका लाइट ग्रीनिश होता है, हल्का हरा रंग का होता है। लेकिन जब आप इसको हीट करते हो और हीट होने के बाद आपका बनता है Fe2O3, इसका नाम हो गया फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, ये फेरिक ऑक्साइड हो गया। तो इसका जो कलर हो जाता है ये ब्राउनिश हो जाता है, ब्राउनिश, हल्का भूरा हो जाता है। ये भूरापन लिया, ये भूरा ब्राउन हो जाता है, ये ब्राउन कलर का हो जाता है। लेकिन ब्राउन के पहले ये ग्रीन टाइप का होता है, लेकिन लाइट ग्रीन होती है, ये ब्राउन हो जाता है। और ब्राउन भी किसके कारण से होता है, ये आपका फेरिक ऑक्साइड जो बनता है उसके कारण से ये ब्राउन हो जाता है। इसके साथ ही साथ 2 गैसेज बनती हैं, SO2 और SO3। इसका नाम है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, और इसका नाम है आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हो कि जब मतलब कि फेरस जो आपका है, फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, मतलब अस जो है एक बदल गया। और इसके साथ साथ 2 आपका जो गैसेस है, ये दोनों के दोनों गैसेस क्या पंजेंट स्मेलिंग है, मतलब कि इतनी तीव्र, इतनी तीखी इसकी जो स्मेल है कि बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो इसी कारण से कभी कभी क्या आता है कि लैब में जब तक कि आप इसको जब स्मेल करो तो एक दूरी से बना के करो। एकदम डायरेक्ट करने से क्या होता है कि वो आपका हो सकता है कि कुछ नुकसान हो जाए। ठीक है, तो SO2 और SO3 ये दोनों जो गैसेस सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये दोनों के दोनों जो है पंजेंट स्मेलिंग है, पंजेंट स्मेलिंग, मतलब कि इसकी जो गंध जो है वो बहुत ही तीव्र होती है, बहुत हार्ड होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से बना। लेकिन इसमें आप क्या देख रहे हो, इस रिएक्शन में आपने सब कुछ में बता दिया कि क्या क्या बनते हैं, किस कलर के होते हैं, ये समझा दिया आपको। लेकिन इसमें कौन सा रिएक्शन है, पहले कुछ टाइप ऑफ रिएक्शन इन दिस। ठीक है, तो एक कंपाउंड जो है जब ब्रेक होके बहुत सारे कंपाउंड में बदलते हैं तो उसको कहते हैं डिकम्पोजिशन। तो आपका रिएक्शन की बात जब करते हैं तो डिकम्पोजिशन, ठीक है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये हो गया आपका रिएक्शन में। ठीक है, उसके बाद तो आप यहाँ देख ही लिया कि सब कुछ आपका निकल रहा है। तो ये भी एक क्वेश्चन आपका एक्टिविटी में आ सकता है, जिसमें कि आपको नॉलेज होनी चाहिए कि 2 तरह की गैसेज निकलती है, एक सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, एक सल्फर ट्राइऑक्साइड निकलता है। दोनों पंजर स्मेलिंग है, क्योंकि सल्फर जिसमें रहेगा वो आपका पंजर होगा ही। ठीक है ना,
सल्फर की मात्रा जिसमें होती है। तो ये हो गया आपका फेरिक ऑक्साइड जो ब्राउन कलर का हो गया। अब ब्राउन कलर किसकी वजह से हुआ? इस फेरिक ऑक्साइड जो बना है उसके वजह से हो गया। दूसरा है लाइट ग्रीनिश, जब वो फेरस सल्फेट के फॉर्म में जब था, क्रिस्टल के फॉर्म में है ना, तो उसमें लाइट ग्रीनिश था। जैसे हीट किया तो हीट कलर तो चेंज होता ही है, ठीक है ना, इस तरह से। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कहेंगे, ये डिकम्पोज हो गया 2 और मोर देन 2 सिंपलर फॉर्म में। ये हो गया एक्टिविटी नंबर 2। नाउ एक्टिविटी नंबर 3। एक्टिविटी 3 में आप देखो क्या कि व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड। अब लेड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं, लेड नाइट्रेट के जो फॉर्मूला होते हैं, मोर का फॉर्मूला आप लिखो, लेड और नाइट्रेट के NO3 होल 2। जब आप इसे हीट करोगे आप, तो आपके पास बनेगा लेड ऑक्साइड और NO2 प्लस O2, NO2 प्लस O2। अगर आप लेड नाइट्रेट को हीट करते हो तो लेड ऑक्साइड बनेगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन गैस बनेगा। इसमें 2 तरह के गैस बनते हैं, लेड ऑक्साइड बनते हैं। तो जब लेड नाइट्रेट आप जब हीट करते हो, ठीक है ना, तो आपके पास लेड ऑक्साइड बनता है। और ये आपका जो है ये आपका जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये आपका नाइट्रोजन, पहले लेड ऑक्साइड लिख देता हूँ, लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, ठीक है, लेड ऑक्साइड है। और ये जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये हो गया ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, लेड ऑक्साइड। तो ये जो नाइट्रोजन के जो निकलता है तो इसका क्या होता है, इसका जो ये भी आपका इसका भी जो स्पेलिंग होती है ना, वो बहुत ही मतलब कि आपका वही पंजेंट होता है, मतलब बहुत ही तीक्ष्ण होती है इसकी स्पेलिंग NO2 का। और लेकिन ये जब निकलती है तो फिर इसका जो कलर आपका हो जाता है ब्राउनिश टाइप हो जाता है, ब्राउनिश, ठीक है ना। ब्राउनिश क्यों होता है? इसके कारण से NO2 जब गैस है वो आपका ब्राउन कलर के निकलता है। तो NO2 क्या होता है, ये ब्राउनी कलर का गैसेज है, इसके वजह से लेड ऑक्साइड लगता है कि ब्राउनिश हो गया है, ठीक है ना। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यह है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से ये ब्राउनिश हो जाता है। एक्चुअली कलर इसका है, ये हो गया आपका ब्राउन कलर का, ब्राउन, ठीक है। तो इसमें भी आप देख रहे हो क्या कि एक रिएक्टेंट है, उसको स्प्लिट करके तीन भाग में बांट गया आपका। तो इसमें भी आप क्या देख रहे हो, ये भी हमारा क्या है, डिकम्पोजिशन। जहाँ तक रिएक्शन की बात है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया हमारा, ठीक है ना। और इसमें हीट डाली जाती है तो ये हो गया एंडोथर्मिक, हीट डाली जाती है, इसमें क्या हो गया, एंडोथर्मिक हो गया, ठीक है ना। और मैं बता दिया कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है तो इसमें 2 गैसेज निकलती है, एक आपका जीवनदायिनी है, ये आपका जीवनदायिनी नहीं है, लेकिन ये गैस का जो कलर होता है ब्राउन होता है, फ्यूम्स ब्राउन होता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा आपका लेड ऑक्साइड कैसे दिखाई पड़ता है, ये फ्यूम्स दिखाई पड़ता है आपका, मतलब कि धुआं, आपका स्मोक दिखाई पड़ता है पूरे चारों तरफ, जो कि आपका ब्राउन कलर का होता है। और ऑक्सीजन गैस तो छोड़ दो। तो इस तरह से अगर आप सपोज कर लो इसको बैलेंस करने की सोच रहे हो कि बैलेंस करना है, तो देख लेते, अगर चेक कर लेते, लेड 1 है, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन यहाँ 1 है, ऑक्सीजन 6 है, तो ऑक्सीजन 2, 4 और 1 5 है। तो स्टार्ट करते हैं, ऑड को इवन में देने के लिए 2 कर दिया, तो 2 लेड दे दिया। अब लेड 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद लेड 2 हो जाने के बाद क्या हो गया आपका, नाइट्रोजन देखते हैं, नाइट्रोजन कितने हो गया यहाँ पर, नाइट्रोजन 2 जो 4, यहाँ पर कितने नाइट्रोजन 1, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 जो 4 हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ऑक्सीजन कितने, 3 जो 6 और 6 जो 12। ऑक्सीजन चेक कर लो, यहाँ 2 हो गया, 4 जो 8, 8 to 10 और 10 to 12, तो 12 हो गया। तो इस प्रकार से हमारे बैलेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। एक्टिविटी 4 में क्या है कि व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज केप्ट ऑन सनलाइट, जब सिल्वर क्लोराइड को अगर सनलाइट में रख देते हैं तो सिल्वर क्लोराइड जो होती है वो वाइट कलर के होते हैं, ठीक है। जिस समय सिल्वर क्लोराइड दी जाती है, पाउडर होते हैं, तो सिल्वर क्लोराइड AgCl2, जब सिल्वर क्लोराइड आप रखते हो, सिल्वर क्लोराइड जब इसको रखते हो सनलाइट में, सनलाइट, तो आप क्या बनता है, आपका बनता है सिल्वर और क्लोरीन गैस, उड़ जाते हैं सिल्वर और क्लोरीन गैस।
जिसमें आप सिल्वर क्लोराइड रखता है, जिससे सिल्वर क्लोराइड ये बन गया आपका सिल्वर, इसमें आपका क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस। जब आप सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखते हो तो इसके साथ एक्सपोज होकर, ये तो इस समय जब सिल्वर क्लोराइड रखते हो पाउडर है तो वाइट कलर का होता है, वाइट, लेकिन ये एक्सपोज होकर के सिल्वर क्या हो जाता है, ग्रे कलर का होता है, ग्रे कलर का। और क्लोरीन गैस क्या होता है, ये होता है आपका निकल जाता है, उड़ जाता है। तो यहाँ आपने क्या देखा कि जब सिल्वर क्लोराइड को अगर सनलाइट में आप रखते हो तो क्या हो जाता है कि सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोरीन दोनों अलग अलग हो जाते हैं। मतलब कि इसमें भी आप देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, अगर देखा जाए तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखा जाए, क्या ये है डिकम्पोजिशन, ठीक है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। तो सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट में आप क्या करते रखते हो तो उसके साथ एक्सपोज करता है और क्लोरीन गैस जब उड़ जाता है तो सिल्वर किस कलर का हो जाता है, ग्रे कलर का हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान दे रखनी पड़ेगी कि आपका सिल्वर क्लोराइड, जब सिल्वर क्लोराइड को जब रिएक्शन के पहले क्या किस कलर में था, रिएक्शन के बाद कौन से कलर होती है, इस चीज़ पर आप ध्यान देंगे। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये भी होता है, क्योंकि इसी की आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही आपका ये टाइप है जिसको हम लोग लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना। ये लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये हो गई एक्टिविटी 4। तो ऐसी इसी तरह से आपकी एक्टिविटी दी जाएगी और इसके साथ में अगर अब ये कहना चाह रहा है कि क्या ये बैलेंस है, अगर बैलेंस नहीं तो बैलेंस करो। अब AgCl Ag प्लस क्लोरीन या 2 या क्लोरीन या 1 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्लोरीन 2 हो गया, लेकिन क्लोरीन 2 होने से Ag क्या 2 हो गया, फिर यहाँ पर 2 आ गया। तो इस तरह का 2AgCl से आपका 2Ag प्लस Cl2 बनेगा क्लोरीन गैस है, ठीक है। चलिए ये हो गया एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 के बाद अब देखते हैं एक्टिविटी 5। अब इसमें क्या है ना, एक्टिविटी 5 में आप क्या देख रहे हो कि जो है आयरन नेल इज केप्ट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अगर आयरन नेल आप रखोगे, मतलब आयरन का कोई भी पीस अगर आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखते हो तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस। तो आप देखो सबसे पहले आयरन नेल मतलब कोई भी आयरन का पीस लेते हैं तो उसके लिए हम लोग Fe लिखते हैं, ठीक है, प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4 होता है, ठीक है। जब इसके साथ आप रखते हो तो होता क्या है, तो इस समय इसका जो कलर होता है ये आपका होता है क्या, ब्लू, ठीक है। कॉपर सल्फेट है ना, ये ब्लू कलर के होते हैं, ब्लू कलर के, ये तो आयरन है यहाँ। जब आप इसमें रखते हो तो कॉपर क्या करता है, इस कॉपर सल्फेट आयरन क्या करता है, इस कॉपर सल्फेट से जो कॉपर है उसको डिस्प्लेस कर देता है, मतलब कि उसको हटा देता है और बना लेता है FeSO4 और कॉपर अलग हो गया। ये जो फेरस सल्फेट जो बना, फेरस सल्फेट, तो इसका कलर क्या हो गया, अब फेरस सल्फेट हो गया हमारा, ये कॉपर को उन्होंने क्या किया, हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया इसके पोजीशन से। तो इसके कारण से इसके अब जो डिस्प्लेस किया है इसके कारण से क्या हो गया, इसका जो कलर हो गया वो फेडेड हो गया, आपका जो ब्लू कलर का जहाँ था आपका वो फेडेड हो गया, वो हल्की सी ब्राउन, मतलब कि आप बोल सकते हो कि लाइट ब्लू हल्की सी, जब हो कलर जब फेड हो जाता है तो कैसा होता है, लाइट ब्लू हो जाता है। तो यहाँ ब्लू आपका जो कलर था वो लाइट ब्लू। जब भी अगर कोई भी कलर फेड होता है, डार्क कलर जो होता है फेड होता है तो हल्की हो जाती है वो, दैट इज कॉल्ड। अगर ये ब्लू है तो लाइट ब्लू हो जाता है, अगर ग्रीन होता है तो लाइट ग्रीन हो जाता है। तो क्या हो जाता है, कलर क्या हो जाता है, फेडेड हो जाता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो गया, तब ये तो हमें दे दिया गया क्या बना, क्या ना किस कलर का हो गया, क्या क्या बना, ये कॉपर बन गया आपका, कॉपर तो है ही हमारा एलिमेंट, अलग हो जाता है इसमें, ठीक है, डिस्प्लेस हो गया। और इसका यूज आप बताओ कि कॉपर को अलग करने के लिए भी कर सकते हो। ये रिएक्शन जो हमारा जो है कॉपर को अलग करने के लिए भी हो जाता है। लेकिन सबसे पहले किस टाइप का रिएक्शन है, यहाँ आपका फेरस जो है आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, इसका मतलब ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, क्योंकि ये हाई रिएक्टिव एलिमेंट है। आयरन जो है कॉपर, जब हम रिएक्टिव सीरीज में जब देखते हैं एक्टिविटी जो सीरीज होती है ना, वो आपको उस मेटल का देखेंगे तो आयरन जो है कॉपर से ऊपर है। ऊपर का मतलब कि ये हाई पावरफुल है। हाई पावरफुल जो है लो पावरफुल कॉपर को डिस्प्लेस करके उन्होंने क्या बना दिया, फेरस सल्फेट बना दिया, और इस तरह से यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया।
अगर बैलेंस की बात है तो बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आयरन 1 यहाँ भी 1 है, कॉपर एक 1 है, यहाँ भी 1 है, SO4 दे देगा, तो क्या आपको डिवाइस करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से एक्टिविटी 5 हो गया। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ब्लू कलर जो था वो आपका लाइट ब्लू में कन्वर्ट हो गया, फेडेड कलर में हो गया और फिर एक्सेप्टर बनाया। नाउ इसके बाद आप एक्टिविटी देखेंगे 6 एक्टिविटी व्हेन कॉपर इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक्टिविटी 7। तो इस केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस में आपका देख रहे हो कि व्हेन कॉपर इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक्टिविटी 7 में। तो एक्टिविटी 7 में आपका क्या बताया जाता है कि जब कॉपर को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे हीट करते हैं, मतलब Cu+O2 जिसको आप हीट करते हो, तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। शुरू का जो कॉपर हमारा कैसा कलर का होता है, ये होता है आपका रेड कलर का होता है, जो आपका ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करने के बाद कैसा बन जाता है, ब्लैक हो जाता है। तो रेड कलर का कॉपर या ब्राउन कलर का जो बता सकते हो कि रेड कलर का जो कॉपर होता है वो आपका ब्लैकिश होता है, रेडिश जो है ब्लैकिश बदल जाता है। कब बदलता है, जब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, उसको हीट किया जाता है। तो ये जो ब्लैक जो कलर हुआ, एक्चुअली कॉपर ऑक्साइड जो है ना, ऑक्साइड बन गया, मतलब कि कॉपर के ऊपर में जो कॉपर है उसके ऊपर में ऑक्साइड का एक लेयर हो गया ब्लैक। पूरी की पूरी जली नहीं है, बल्कि जब उसको हीट किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि मतलब कि कॉपर का जो अपर पार्ट होता है, वो अपर पार्ट क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या होता है, ब्लैकिश बन जाता है। अब ब्लैकिश बन जाने के बाद क्या हो गया, तो वो ब्लैकिश पार्ट क्या, उस ब्लैकिश को क्या कहते हैं, कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं। ये कॉपर ऑक्साइड हमारा है, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, कंबाइन करके सिंगल बन रहा है, इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसको बोलेंगे, कॉम्बिनेशन, ठीक है। और इसमें अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर सकते हो, यहाँ ऑक्सीजन कॉपर 1 भी है, 2 है, यहाँ 1 है तो 2 करो और यहाँ 2 करो, ये बैलेंस हो गया। तो इस तरह से आप क्या देखते हो कि एक्टिविटी के थ्रू जितने भी आप देखा आपने, एक्टिविटी के थ्रू मतलब कि जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं वो आपका केस स्टडी बन जाता है या ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस बात पर आप ध्यान देंगे कि जब भी मतलब कि अगर आपका कोई क्वेश्चन इस तरह से एक्टिविटी पर बेस हो तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन, हर एक्टिविटी में आपका बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मिले होते हैं जो कि आपको स्टडी करना है, ठीक है। तो इस तरह से एक आपका एक्टिविटी का जो हमारा जो है ये वीडियो था वो आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करेंगे। थैंक यू।